उमरिया जिले के नौरोजवा तहसील अंतर्गत मुर्दरी मैकल पर्वत के नीचे स्थित नागोताल में भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां पर श्रावण मास में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। यह प्राचीन मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। मंदिर से जुड़े जानकार बताते हैं कि यहाँ मंदिर के चारों तरफ नागों का वास रहता है और इसीलिए इस धार्मिक स्थान को नाम नागोताल दिया है। मंदिर से जुड़े जानकार श्रद्धालुओं ने मंदिर के इतिहास के बारे में बताया कि नागोताल शिवालय पांडवकालीन है, जब पांडवों को वनवास हुआ था और अपने अज्ञातवास के दौरान वे इसी मार्ग से विराट नगरी जा रहे थे। यहाँ कुछ देर रुककर पांडवों के द्वारा भगवान शिव की पूजा अर्चना कर स्थापना की गई थी। नागोताल धार्मिक स्थल में एक पानी का कुंड भी है, जिसका निर्माण पांडवों के द्वारा किया गया था। मंदिर से जुड़े जानकार बताते हैं, यहाँ की ऐसी मान्यता है, यहाँ जो भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना सच्चे मन से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम टीकाराम झारिया है। कहाँ से आए हैं? मैं सैदपुरा जिले डिंडौरी से आया हूँ। क्या कुछ मान्यता है नागोताल की? इस स्थान की कई मान्यताएं हैं। यहाँ पर अक्सर त्योहारों पर नाग पंचमी है और मकर संक्रांति में यहाँ पर भव्य यज्ञ का कार्यक्रम होता है और मैं लगभग 25 वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ और आज नाग पंचमी के अवसर पर यहाँ आया हुआ हूँ। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि मैं 50 किलोमीटर दूर से यहाँ चलकर आया हूँ, तो इस स्थान की मान्यता क्या होगी। नागोताल स्थित एक कुंड है, यहाँ पे पानी का कुंड, क्या कुछ इतिहास है इसका? जी, बताया जाता है कि पांडव यहाँ रुके हुए थे, तब उन्होंने यहाँ पर कुंड का निर्माण किया था। साथ ही यहाँ पर एक तालाब है और भी कई कुंड है और यहाँ पर प्रतिवर्ष कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। होली है, अभी भी आप नाग पंचमी देख रहे हैं कि कार्यक्रम चल रहा है। हजारों लोगों के साथ यहाँ वितरण अक्सर होते रहते हैं। नागोताल जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या कभी नाग देवता के दर्शन होते हैं यहाँ पे? जी, मैं अपनी अगर बात करूं तो मैंने यहाँ पर सैकड़ों बार नाग देवता के दर्शन किए हैं और तरह तरह के नाग यहाँ पर देखे जाते हैं। मैंने कई बार यहाँ पर नागों को देखा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरद सिंह है। नागोताल धाम का क्या इतिहास है? नागेश्वर धाम का इतिहास बहुत पौराणिक काल से मिलता चला आ रहा है। अभी विगत 25-26 वर्षों से तो हम लोग यहाँ पे सक्रिय हैं। इसके पहले यहाँ पे साधु संतों की तपोभूमि थी, जिस स्थान पे हम लोग सिद्ध महाराज का स्थान बना है। यहाँ पे एक तालाब भी है, जिसको कहते हैं कि पांडव लोग के द्वारा इस तालाब को खोदा गया था और यहाँ पे अनेक दुर्लभ प्रजाति के सांप देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ये सांप के द्वारा कभी किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा गया, न किसी को हानि हुई। इसलिए इस स्थान का नाम नागोताल नागेश्वर धाम आश्रम है, जो अमलेश्वर धाम सेवा समिति अमलेश्वर धाम आश्रम से जुड़ा हुआ है। बच्चू महाराज जी के नेतृत्व में इस आश्रम के सारे क्रियाकलाप और कार्य होते रहते हैं। नाग पंचमी के पर्व पर क्या कुछ आयोजन किए जा रहे हैं? जी, नाग पंचमी के पर्व पर कल दिनांक सवेरे 10 बजे यहाँ पे अखंड रामायण मानस पाठ बैठाया गया और इस अखंड मानस के बाद आज सवेरे भगवान शिव शंकर जी का अभिषेक, जल अभिषेक, रुद्राभिषेक, सारी पूजा अर्चना और हवन के पश्चात भंडारे का कार्यक्रम आयोजित होना है। उसके बाद इसी पर्व को, नाग पंचमी के पर्व को बड़े धूमधाम से सभी यहाँ के नगरवासी, श्रद्धालु और भक्तजन मिलकर बना रहे हैं। इसके बाद भजन कीर्तन का भी कार्यक्रम होगा। नाम है आपका? मेरा नाम लवकेश प्रसाद त्रिपाठी है। क्या कुछ मानता है नागोताल धार्मिक स्थान की बहुत बड़ी मान्यता है। यहाँ पर विराजित जो स्वामी जी अपने मूल धाम से आते हैं, बच्चू महाराज जी, और उनके द्वारा जो है यहाँ पर वैसा बताया गया है कि जो श्रद्धालु भक्त अच्छे श्रद्धा मन भक्ति से आते हैं, उनकी हर कामनाएं इच्छाएं पूर्ति होती है। नागोताल एक प्राचीन कुंड है, क्या कुछ इतिहास है प्राचीन कुंड? इस प्राचीन कुंड का बहुत बड़ा इतिहास है। यदि इस कुंड जैसे नर्मदा माँ, गंगा, सरस्वती जैसे पानी लाते हैं अपन गंगा से, उस तरीके से जल इसका उपयोग होता है और अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है तो स्नान इसी कुंड से कराया जाता है। भोलेनाथ जी का जल अभिषेक कराया जाता है। इस कुंड में बहुत महानता है। जो भी इसमें मानता है, जो आदमी, जो भक्त मानता है, सिक्का पैसा डालते हैं, अपनी इच्छाएं पूर्ति करते हैं। सिद्ध महाराज यहाँ विराजमान है, 2001 से यहाँ आए हुए हैं नागेश्वर धाम में। तब उसी के कृपा से यहाँ भंडार पूजा सब हो रहा है सिद्ध महाराज के नाम से।
भगत गिरी महाराज ओम नमः शिवाय गुरु जी स्वाहा। यहाँ आए हैं, तब से जो है तो जागृत हुआ है आश्रम नागेश्वर धाम में। ललित गिरी महाराज सब नागोताल आश्रम सिद्ध बाबा के नाम से यहाँ नांग निगलते रहता है, दर्शन होते रहता है। कोई यहाँ परेशानी न कोई कुछ नहीं होता है, सब आनंद से। सुचाली सिद्ध महाराज सबको रक्षा दे रहा है, सबको रक्षा दे रहा है, सब उसी की कृपा से सब चल रहे हैं भगत लोग सिद्ध बाबा के नाम से। यहाँ नागेश्वर महाराज, नागोताल महाराज, अमलेश्वर महाराज के नाम से यहाँ जागृत गुरु जी जब से आया है तो यहाँ जागृत हुआ है। नाम निकलते रहता है, यहाँ दर्शन होते रहता है। रुजावाद से अनिल मिश्रा की रिपोर्ट।